जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती की हम निःशुल्क तैयारी आपको करा रहे थे। उसी संबंधित हम रोजाना दोपहर 1 बजे में आपको जीके जीएस की स्पेशल क्लास भी प्रोवाइड कर रहे थे। आज हम जीके जीएस जो संपूर्ण जीके की सीरीज में आपको पढ़ाने वाले हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हर बार टीआरई फर्स्ट में तो इससे पूरा प्रश्न आया था, टीआरई 2 में भी इससे 15-16 प्रश्न आए थे। लगभग हर जो परीक्षा हुए 3 शिक्षक भर्ती की पेपर हुई उसमें सभी प्रश्न, अगर बात करें जीके जीएस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछा था आयोग। तो उसी संबंधित हम आयोग के सोच के हिसाब से चलेंगे और शिक्षक भर्ती 4 के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास पर अधिक फोकस करेंगे। आज की यह क्लास आधुनिक इतिहास की होगी, क्लास मिस मत करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। यह मत समझिएगा कि यह प्रश्न तो मुझे आता है, क्योंकि प्रश्न वही आएंगे। अगर आप फिर से रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आधुनिक इतिहास का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन अहमद उल्लाह, बी ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन स्वामी दयानंद और डी ऑप्शन होगा कुंवर सिंह। आपको पता होगा कि बिहार में जो यह युद्ध हुआ था कब हुआ था, बताइए। 1857 की क्रांति पहले ही ऑप्शन में है यार। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बात करें तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के से नेतृत्व किए थे? जगदीशपुर से थे। ठीक है, याद कर लीजिए जगदीशपुर। आप यह गांव जरूर याद करिएगा। ठीक, चलिए जगदीशपुर याद कर लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है बिहार के पेपर में। बिहार के इस शेर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम समय में प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराते हैं रोजाना दोपहर 1 बजे में। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न में बात कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ। ए ऑप्शन विदेशी शासन का अंत, बी ऑप्शन राष्ट्रवाद का जन्म, सी ऑप्शन अखिल भारतीय संघ का गठन और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास दोनों हुआ था। तो राष्ट्रवाद का जन्म और विकास दोनों हुआ, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रवाद का जन्म, यहाँ पर विकास ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हमारा राष्ट्रवाद का जन्म होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों तक शेयर भी करिए। निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं रोजाना दोपहर 1 बजे में। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वीं शताब्दी की प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण की अग्रदूत कौन कहे जाते हैं। 19वीं शताब्दी की प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण की अग्रदूत कौन कहे जाते हैं। ए ऑप्शन स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन नाना साहब और डी ऑप्शन राजा राम मोहन राय को। चलिए बताइए कौन थे। तो 19वीं शताब्दी की बात की जा रहा है, तो 19वीं शताब्दी में आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय को ही कहा जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने सती प्रथा का विरोध बहुत भयानक किया था। इनके ही प्रयास के कारण विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कब किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किए कर दिया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा, लेकिन प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्नों का हमारा कहा जा रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे। ठीक है, 1867 में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो बम्बई में किए थे। सब नोट करते रहिए, बम्बई में। ठीक, चलिए 1867 में किए थे, बम्बई में किए थे। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 1867 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना की थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न में बात किया गया है कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। आप सभी को पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो इस प्रश्न को थोड़ा से घुमा के यहाँ पे बना दिया गया है कि पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक, ए ऑप्शन राष्ट्रीय एकता, बी ऑप्शन धार्मिक सुधार, सी ऑप्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए बताइए आर्य समाज का जो स्थापना का उद्देश्य था क्या था। तो राष्ट्रीय एकता तो उद्देश्य होगा ही होगा और धार्मिक सुधार भी होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी निकला। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कम समय में हम कितनी जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हमारा सिद्धांत है आपको 15 से 20 मिनट की क्लासेज अभी से प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा समय ना लेकर 15 से 20 मिनट की अगर क्लासेज आपको रोज़ाना प्रोवाइड की जाए, अगर आप रोज़ाना देख रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी एकदम बेहतर दिशा में जाएगी। इसका यह कोई सिद्धांत ही नहीं है कि 15-20 प्रश्न लेकर आए और एक घंटे लेक्चर मारे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा तो एक ही सिद्धांत रहता है कि प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रश्नों से रूबरू होइए, मतलब परिचय करिए अधिक से अधिक प्रश्नों से। क्योंकि अगर अधिक से अधिक प्रश्नों से आप हूबहू जो प्रैक्टिस सेट करते हैं किए रहेंगे, अधिक से अधिक प्रश्नों से शामिल रहेगा आपकी प्रैक्टिस में, तो ये समझ लीजिए कि पेपर में वो ज़रूर काम आएगा। ये हम समझिए कि लेक्चर मारते रहे 1 घंटे और उसमें से कुछ आए ना, तो इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहेगी। अगर आपको धीमे क्लास देखनी है तो वहाँ पर सेटिंग में रहता है, वहाँ से धीमे कर लीजिए, लेकिन हमारे तो क्लास इसी प्रकार से रहेगी। ठीक, चलिए फिलहाल आप कहेंगे तो आपके लिए भी धीरे की जाएगी क्लास, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं निकलता, क्योंकि क्लास धीरे होने की वजह से आपका समय अधिक लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन स्वामी दयानंद और डी ऑप्शन महात्मा गांधी ने। चले वेदों की ओर लौटो, उत्तर एकदम सही दे रहे हैं आप लोग, स्वामी दयानंद ने दिया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी ने कहा था हे राम, आपको पता होना चाहिए इनका नारा था हे राम। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था हमारा, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। ए ऑप्शन गीता रहस्य, बी ऑप्शन वेदों की ओर और सी ऑप्शन सत्यार्थ प्रकाश और डी ऑप्शन कर्मयोग। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पुस्तक किस सन में लिखी गई, आप कमेंट करके एक बार बताइए किस वर्ष में यह पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, दयानंद सरस्वती ने जो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी, इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्लास में। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चले अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। 1897 में, 1899 में, 1901 में या 1906 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था। उत्तर हो जाएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक, अपने गुरु के नाम पर इसकी स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन उनके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर 1897 ईस्वी होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ से कल हम पढ़ाएंगे भूगोल के प्रश्न। आज के इतने प्रश्न ही आप देखिए, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। कल हम एक नए प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। रोजाना किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके समक्ष रखेंगे प्रश्न। तो आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।